डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सम में हमें पूछा क्या गया है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। यानी कि हमें अंडर रूट 5 को ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जैसे जानते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जानते हो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो रैशनल नंबर होता है उसका क्या मतलब होता है। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। उसका मतलब होता है कि a अपॉन बी, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो a अपॉन बी की फॉर्म में है और जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। और b नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो a एंड कोई भी संख्या है जो a एंड b की फॉर्म में लिखी जा सकती है, वो संख्या हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। क्या होती है, रैशनल नंबर। और जिसमें हमें a एंड b होते हैं वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी नो कॉमन प्राइम फैक्टर हो। मतलब a एंड b के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे या जो भी फैक्टर्स होंगे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब a के पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो b के पास हो, और b के पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो a के पास हो। तो उस फैक्टर्स के जो मान लो जो ऐसे नंबर्स होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। और एक कंडीशन और आएगी कि b जो हमारा 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो अब हमें इसे अंडर रूट 5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। माना अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो अंडर रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में, जैसे कि हमने ऊपर बताया थे कि ये a अपॉन बी ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये ऐसे है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, अंडर रूट 5 और b को इधर ले जाएंगे और a इधर रख देंगे। बाद में क्या करेंगे, इसको स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। फिर क्या आ जाएगा, स्केयरिंग करेंगे जब ये हमारा 5b स्केयर आ गया और ये a स्केयर आ गया। 5b स्केयर यानी कि b स्केयर अपॉन a स्केयर अपॉन 5। यानी कि इसका मतलब क्या है कि a स्केयर को a स्केयर इज डिवाइडेड बाय 5। यानी कि a स्केयर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि a कैन बी डिवाइडेड बाय 5। जब a स्केयर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। कैसे होगा, ये छोटा सा एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करिए a की कोई ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो रही है। तो a की कौन सी संख्या है, 1 के लिए अगर 1 लें a की वैल्यू को हम 1 लें तो 5 से डिवाइड होगा। 1 की पावर 2 अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 2 की पावर 2 4 कर दे डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 की पावर 2 कर दें 5 से, नहीं होगा। 4 की पावर
2 कर दें 16 आ जाएगा, डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर 5 की पावर 2 लें, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। क्या ये 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। ये 5 आ जाता है। इसी तरीके से हम सपोज कीजिए 10 ले लेते हैं, तो 10 स्क्वायर कर दें, तो 10 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। 100 5 से डिवाइड होता है? होता है। तो क्या आता है, जब 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ए की वैल्यू, जो मान लें हमने 5 ली थी, वो 5 5 से डिवाइड होता है? 5 भी 5 से डिवाइड होता है। तो जो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 10 ली थी और ए स्क्वायर 100 था, वो 5 से डिवाइड हो रहा था, 20 आ रहा था। तो क्या 10 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर डिवाइडेड, इफ़ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सो ए कैन बी डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब हमारा ए हमारे से डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि ए बाय 5, यानी कि ए बाय 5 वैल्यू होगी। तो इसको हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी सी के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, यानी कि वो सी के इक्विवेलेंट है। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, 5c। इतनी आ गई 5 की। तो हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 25c स्क्वायर, बहुत स्क्वेयरिंग कर देंगे बहुत साइड। तो इस ए की वैल्यू को हम क्या कहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सपोज करें इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो ए इसको हम क्या कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर तो हमने इसमें इसे इक्वेशन में पुट कर दिया है, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5c स्क्वायर। तो इधर हम बी स्क्वायर को इधर 5 के नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे c स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर है जो वो 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इस जो इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो अगर इफ़ बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, देन बी कैन बी डिवाइडेड बाय 5। तो इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला कि बी 5 से डिवाइड हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होगा तो बी भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा, जो मैंने आपको ऊपर प्रूफ करके दिखाया था। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या पता लगा कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 5 से डिवाइड होता है और बी भी 5 से डिवाइड होता है, यानी कि इनका जो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ गया, वो हमारा 5 आ गया। तो जब कॉमन इसमें प्राइम फैक्टर मिल गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहा। तो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। जब को प्राइम नंबर नहीं है, जब को प्राइम नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए जो ए इसको ए एंड बी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको ए एंड बी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जब इसको ए एंड बी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो
अंडर रूट 5 क्या है हमारा, रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है कि अंडर रूट 5 हमारा इज ए इरेशनल नंबर। हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।